गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग कंप्यूटर की एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियो आपके पास जा चुकी है और आज मैंने कहा था कि इसकी 5वीं वीडियो आपके पास आएगी, ठीक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर की इतिहास के बारे में हमने चर्चा कर ली है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हमने चर्चा कर ली है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बारे में चर्चा कर ली। इसका मतलब यह है कि हमने क्वेश्चंस कर लिए है ना, मैं चर्चा कर ली, बार बार कह रहा हूँ, सभी की प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो 4 वीडियो जा चुकी है एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से, ठीक है। ये 5वीं वीडियो है। टोटल 10 वीडियो को वादा मैंने किया है, तो 5वीं वीडियो इसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस टॉपिक को पढ़ के आना। तो इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, सोशल साइट्स है, और साथ में हम लोग जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर को छोड़ के जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बचते हैं, उसके बाद आपके जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक। अब बात रही मुद्दे की, तो इस वीडियो को देख के आप अपनी है ना मूल्यांकन करेंगे कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाली चीज़ मैंने बता दी। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इसके जो डिटेलिंग क्लास है या फिर आप बोल सकते हो कि जो पढ़ाने वाला काम है वो ऑलरेडी मैंने कर चुका है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग बिना समय गंवाए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके आप क्वेश्चन देखें, आंसर सही करने की कोशिश करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा ये कब लॉन्च किया गया था? पहला प्यारा क्वेश्चन है। 1994 में, 1995 में, 1996 या फिर 1998? और बिल्कुल हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं, जब आपको सिर्फ पढ़ना है और आंसर आपको देना है, ठीक है। 1994, 1995, 1996, 1998 आपके पास ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। 1994 की बात करूँ तो याहू आपको याद रखना है, याहू ये लॉन्च किया गया था 1994 में। 1998 आपको याद रखना है google.com, क्या google.com, ये सर्च इंजन 1998 में अपने पास आता है। इसके संस्थापक आपके पास सामने आएंगे, जैसे कि डेविड फिलो की बात करेंगे, जेरी यंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, फिर गूगल का जो स्थापना है कब हुआ था? अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1998। फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। याहू है 1994 में, 1995 अल्टा विस्टा की मैंने अभी अभी बात की है, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन रहेगा, डेविड फिलो ये संबंधित हैं, क्या गूगल से संबंधित हैं, याहू से संबंधित है या फिर अल्टा विस्टा से? यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ। खैर हालांकि वो आगे आपके क्वेश्चन में याहू देख लेना, इसका सही आंसर तो याहू है, लेकिन साथ में आपको याद रखना है जेरी यंग, क्या जेरी यंग और डेविड फिलो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन? डेविड फिलो, ये याहू के संस्थापक हो जाते हैं दोनों। याहू का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी, उसके संस्थापक आगे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। याहू 1994, इसके संस्थापक डेविड फिलो, जेरी यंग। कैसे याद कैसे रखेंगे? याहू से यंग याद हो जाएगा, ठीक है, याहू से यंग। नेक्स्ट मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, असत्य कथन की पहचान करें। गूगल के संस्थापक लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, ठीक है, ये हैं। याहू 1994 में लॉन्च हुआ था। याहू के संस्थापक डेविड फिलो एवं जेरी यंग है। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। जीप लोकल एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गया है कि गूगल के संस्थापक भाई लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन है, ठीक। सेकंड चीज़ मिल गया है, याहू जो है 1994 में लॉन्च हुआ था। याहू के संस्थापक डेविड फिलो एवं जेरी यंग की बात मैंने की थी, तीनों सत्य है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है असत्य कौन सा है? तो जीप लोकल एक सर्च इंजन है, इसको याद रख लेना। क्या है? जीप लोकल एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र नहीं होता है, कनाडा और यूएसए का सर्च इंजन है। हालांकि यूएसए के लिए और आएगा, डक और ask.com आप सुनते हो, यूएसए का सर्च इंजन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलो मैं अल्टा विस्टा, अगला जो क्वेश्चन है, को याहू ने कब खरीदा? अब अल्टा विस्टा भैया 1995 में, ठीक है, अस्तित्व में आता है, ठीक है। याहू 1994 में आ गया था। अब आगे चल के 2003 में इसे याहू के द्वारा खरीदा जाता है। किसके द्वारा? या ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याहू के द्वारा पूछा जाता है, मतलब है ना, खरीदा जाता है। और इनके द्वारा अब सेवाएं, अल्टा विस्टा की सेवाएं याहू के द्वारा दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1998 मैंने गूगल कहा है, ये चौथी बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जानी चाहिए। 1998 गूगल की स्थापना होती है। 1994, ठीक है, ये आपको याहू की स्थापना हो जाएगी। 1995 अल्टा विस्टा की स्थापना हो जाती है। क्लियर है? 2003 में याहू के द्वारा अल्टा विस्टा को खरीदा जाता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइकस।
लाइकस एक सर्च इंजन होता है, ठीक है, एक वेब ब्राउज़र है, एक सर्च इंजन है, फोटोशॉप है, ठीक। तो लाइकस एक सर्च इंजन है। मैं सोच रहा था दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए लाइकस को सर्च इंजन पहले ही बोल दिया मैं। ठीक बात है, सर्च इंजन है भाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से असंगत कौन है। असंगत ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन संगत होगा, मतलब एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ask.com है, guruji.com है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ask.com भैया ये आपके सर्च इंजन होते हैं, guruji.com ये सर्च इंजन होते हैं, बिंग ये भी सर्च इंजन होता है, सफारी ये वेब ब्राउज़र होता है। और कौन कौन से वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, मैंने डिटेलिंग में क्लास ली है ना, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो सफारी इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है भैया, आपके वेब ब्राउज़र। आगे मैं बताते भी चलूँगा, यहाँ समझ भी आ रहा है आपको कौन कौन से सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक। मतलब इसका मतलब यह है कि 3 भैया आप सर्च इंजन हो जाएंगे, मतलब 3 आपके वेब ब्राउज़र हो जाएंगे। तो सायरा, आईकेब है, आपको याद रखना है, सायरा, आईकेब, सर्फ, ये तीनों वेब ब्राउज़र होते हैं। एक वेब ब्राउज़र और मैंने आपको याद करा दिया सफारी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ 2-3 चीज़ और बताऊँगा। ओपेरा मिनी याद रख लेना, ओपेरा मिनी आप सुने होंगे, ठीक है। गूगल क्रोम, मैं google.com नहीं बोल रहा हूँ, गूगल क्रोम आप लिख लेना, ये भी आपके वेब ब्राउज़र हो जाते हैं। तो ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम है, मंकी या फिर सी मंकी भी एक होता है आपका, सर्फ होता है, नेट सर्फ होता है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स देखेंगे, मोज़ैक देखेंगे, ये सब वेब ब्राउज़र के नाम होते हैं। तो सायरा, आईकेप, सर्फ ये वेब ब्राउज़र होते हैं। लुक स्मार्ट ये सर्च इंजन है। ये क्या है भैया, आपके सर्च इंजन है, इसको लिख लेना, ठीक, ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट चलो, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी भैया, ठीक। 2004 में, 2005 में, 2010 में। यहाँ पे 2-3 चीज़ देखेंगे। एक है आपका, ठीक है, 2005 वाला, ये आपका हो जाएगा यूट्यूब। यूट्यूब की स्थापना, ठीक, 2005 में होती है। जहाँ पे आप देखेंगे जावेद करीम का नाम आता है कि उन्होंने 2005 में पहला मतलब वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था, ठीक, जावेद करीम, इसको इसके बारे में आपको याद रखना है। 2010 इंस्टाग्राम आपको देख लेना है भैया, क्या इंस्टाग्राम। तो 2005 आपका यूट्यूब हो जाएगा, 2010 आपका, ठीक है, 4 तो नहीं बोले, 2010 आपका इंस्टाग्राम हो जाएगा। 2004 वाला मैं भूल गया हूँ यार, ठीक, बता दूंगा आपके पास, और जो इसकी PDF में जब भेजूंगा तो वहाँ पे रहेगा वो। सही सुमिलित नहीं, अच्छा यहाँ पे है ही, यहाँ पे, ठीक है, यहीं देख लेंगे इसको। फेसबुक 2004 है, मैं इसको आपको याद कराने के पर्पज़ से फिर से रखा हूँ ताकि बार बार ये चीज़ें आपके पास आए। फेसबुक 2004 ये बिल्कुल सही है भैया। 2005 यूट्यूब सही है। 2006 ट्विटर सही है। 2007 इंस्टाग्राम एक गलत है, 2007 नहीं है, इंस्टाग्राम 2010 है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आपके पास अजीम प्रेम जी संबंधित है। अजीम प्रेम जी एक किससे संबंधित है, क्या व्हाट्सअप से? नहीं है। व्हाट्सअप के यहीं भी चलो एक्सप्लेन करते चलता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट्सअप के संस्थापक यदि आपके पास आए तो आपको याद रखना है ब्रायन एक्टन का नाम, ठीक है, ब्रायन एक्टन। विप्रो कंपनी के लिए अजीम प्रेम जी आपको याद रखना है, अजीम जी, ठीक बात है। और वहाँ पे ट्विटर के लिए जैक डोर्सी। यार सब कुछ यही बताऊंगा तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसका सही आंसर है विप्रो कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जोमेटो संस्थापक, ठीक। जोमेटो संस्थापक में यहाँ पे मैं बताऊंगा ना, याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने छोड़ा है इंस्टाग्राम और ये आगे आपके पास है, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा है। यहाँ पे देखेंगे आपका जोमेटो के संस्थापक हो जाएंगे दीपेंद्र गोयल एवं पंकज चड्ढा। यहीं पे मैं दो चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन के संस्थापक आपको बोले तो जेफ बेजोस, इनका नाम आपको याद रखना है। अमेज़ॉन के ईयर आपको बोले तो 1994 आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 1-2 बन जाएंगे। नेक्स्ट है आज का 13वां क्वेश्चन, हालांकि एक्सप्लेन करते बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं, ठीक है। भारत का पहला सर्च इंजन guruji.com है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दे और पूछ ले आपको। अली वेब एक वेब ब्राउज़र है। क्या सिर्फ कथन ए सही है, सिर्फ कथन बी सही है, सिर्फ कथन या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। आपको मैं बता देता हूँ, जो अली वेब है, यहीं पे 2-4 चीज़ और बताता हूँ यार। अली वेब, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, अली वेब है, ask.com है, ठीक। अली वेब, ask.com, बैडू देखेंगे, बिंग देखेंगे, फिर आप चूल देखेंगे, ठीक है, ये आपका CUIL, डक डक गो देखेंगे, ठीक, एजिलोन देखेंगे, एक्साइट देखेंगे, ये सब, सॉरी यार मैंने वेब ब्राउज़र बोल देखा, ये सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। ये अली वेब देखेंगे, ये वेब ब्राउज़र नहीं सर्च इंजन है, सॉरी है ना, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये वेब ब्राउज़र लिखा है इसलिए बताया, अच्छे से देखना। अली वेब है, फिर कह रहा हूँ, ask.com है,
MSN.com है, ठीक है। ये होते हैं आपके सर्च इंजन। फिर बी से जाएंगे बैडू, बिंग होता है, ये सर्च इंजन होता है। सी से जाएंगे CUIL, चूल, इसको जैसे आप है ना प्रोनाउंसिएशन इसका आप देख लेंगे, ये भी आपका सर्च इंजन होता है। डी से जाएंगे डक डक गो, सर्च इंजन होता है। डॉग पाई भी आता है, सर्च इंजन होता है। ई से जाएंगे एजिलोन होता है, एक्साइट होता है, सुन लीजिए, ठीक है, ये आपके सर्च इंजन होते हैं, ठीक। आइस इन्फोसेक हो जाएगा, हॉट से हॉटबॉट हो जाएगा, ठीक है। लुक स्मार्ट हो जाएगा, लाइकस, साइरस, ये सब सर्च इंजन होते हैं, ठीक। इसकी डिटेल मैं पढ़ा चुका हूँ यार, कितने बताऊँ, है ना, पिछले आप क्लास देखेंगे तो डिटेल में सब मिल जाएगा। तो भारत का पहला सर्च इंजन गुरुजी.com है, सिर्फ यही कथन सत्य है, क्योंकि अली वेब को इन्होंने वेब ब्राउज़र कहा है, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ कथन ए सत्य है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अली वेब सर्च इंजन में फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले वेब ब्राउज़र बोल दिया था, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। ओपेरा मिनी क्या है? मैंने इसके बारे में जिक्र किया है आपको। वीडियो शेयरिंग ऐप है भाई, ये हो ही नहीं सकता है, ये टॉपिक भी नहीं है अपना। सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको सर्च इंजन नहीं है, ना ही ये इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ना ही ये वीडियो शेयरिंग वो है, ठीक है, मतलब ऐप है, ये एक वेब ब्राउज़र है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असंगत है? यूजी ब्राउज़र, गूगल क्रोम, google.com, सफारी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजी ब्राउज़र पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र होता है, सफारी वेब ब्राउज़र है, लेकिन google.com ये सर्च इंजन है, आपको याद रखना है, मैंने बताया भी है। ये क्या है भैया? आपके सर्च इंजन, ठीक बात है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। वैज्ञानिक सूचनाओं हेतु खालिस्तान सर्च इंजन जाना जाता है। वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए कौन सा सर्च इंजन जाना जाता है? ठीक है, जैसे कि हमने पहला भारत का सर्च इंजन देखा ना गुरुजी.com, उसी प्रकार वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए साइरस आपको याद रखना है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, साइरस। गूगल सर्च इंजन, ठीक, अच्छे से पढ़ना, द्वारा ली एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ट्विटर का उपयोग ऑथर कहलाता, मतलब उपयोग करता है, ट्विटर को जो यूज़ करता है उसको ऑथर कहा जाता है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स के बारे में मैंने जिक्र किया था, ये एक वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है? ये एक वेब ब्राउज़र होता है, ठीक। तो कथन ए और कथन बी सही है, तो सिर्फ कथन ए सी सही है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ कथन बी सी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ कथन ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम लोग ये सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको ग्रुप मैंने भेजा था, और ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाना यार, संदीप स्टडी सेंटर नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। CGPSC के लिए फ्री में क्लासेस चलाते हैं, जितने भी सब संभव हो सके मेरे से मैं पढ़ाता हूँ। अभी आपके व्यापम के लिए जब सामने आया हॉस्टल ऑर्डर, तो इसके लिए मैंने, है ना, फिर कंप्यूटर स्टार्ट किया, बाल मनोवैज्ञानिक क्लासेस चलाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक अब करंट अफेयर की क्लासेस चलने वाली है, क्लास नहीं बोल के एक प्रैक्टिस सेशन चलने वाली है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 5 इसके है ना 5 में से 5 इसके टारगेट लेके चल रहे हैं, 5 नंबर का है। तो इसके कम से कम 3 से 4 के बीच में इसकी वीडियो आने वाली है, करंट अफेयर्स की, ठीक है, ये बताना आपको था, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है ना, तो इसको ध्यान में रखना। तो ग्रुप में मैंने इसको बोला था, तो है ना, इसको मैं फिर भी बीच में आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर को प्रारंभ किसने किया था? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगले क्वेश्चन आएंगे। चाड हुरली, जावेद करीम, स्टीव चैन। तो चाड हुरली, जावेद करीम और स्टीव चैन, पहली बात तो तीनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ये यूट्यूब के संस्थापक, यूट्यूब को प्रारंभ किया था। जैक डोर्सी आपको याद रखना है, ट्विटर को किसने प्रारंभ किया है? जैक डोर्सी ने, ठीक। यही मैं इंस्टाग्राम के लिए बता दूं क्या, या फिर अगला क्वेश्चन तो नहीं है, चलो इस क्वेश्चन करते हैं, फिर इंस्टाग्राम को बताता हूँ। फेसबुक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, मार्क जुकरबर्ग को जाना जाता है, सवीर भाटिया को जाना जाता है, ठीक है, या फिर संजीव बिखचंदानी। 2-3 चीज़ यहाँ पे याद रखना। एक है आपके सवीर भाटिया, ये हॉटमेल के संस्थापक हो जाएंगे, मतलब सवीर हॉट लड़का है, कौन है? सवीर हॉट है, समझ गए? तो हॉट मत कर देना, लेकिन है ना, हॉटमेल है, सवीर हॉट है। और जब आप नौकरी खोजते हो तो अभी आपके लिए नौकरी संजीवनी के समान है भाई, समझ रहे हो? तो जो संजीव जो है, ये नौकरी याद रखना है, नौकरी.com के संस्थापक है, याद आ जाएगा। मार्क जुकरबर्ग, इसको आपको याद रखना है, ये फेसबुक के संस्थापक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इंस्टाग्राम के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लेना। इंस्टाग्राम के संस्थापक में आपको केविन का नाम याद रखना है, ठीक है। केविन मैं गलत लिख रहा हूँ यार, KEVIN, ठीक, केविन सिस्ट्रॉम, ये हो जाएगा।
और माइक क्राइजर, माइक, ठीक है, क्राइजर होता है, इसका एक नाम और है। तो केविन सिस्ट्रॉम या सिस्टॉर्म इसे बोला जाता है। माइक क्राइजर ये इंस्टाग्राम के, ठीक है, संस्थापक हो जाएंगे। तो IK2 कर लेना। इसको कैसे याद करोगे? IK2, आई से आपको इंस्टाग्राम याद आ जाएगा, इतने चलाते हो, ठीक है, दिन रात तो वहीं में लगे रहते हो, ठीक है। K2 से केविन और क्राइजर भी याद रख लेना यार, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, IK2 मेरे को याद रखना है। आई से इंस्टाग्राम होता है, K से केविन होता है, और K2 मतलब डबल K बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो एक K से क्राइजर होता है। तो केविन क्राइजर बोल लो, केविन सिस्ट्रॉम उसका जो नाम है, उसके बाद माइक क्राइजर, उसके ये दोनों संस्थापक हो जाएंगे। इंस्टाग्राम आप चलाते हो, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, जावेद करीम, इसके बारे में मैंने आपको, है ना, ठीक है यार। ये अगला क्वेश्चन था। टिम बर्नर्स-ली आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इंस्टाग्राम को हमने बीच में, है ना, डाला था, इसको मैंने मिटा दिया। WWW के पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली, आपको याद रखना है, इसके सही हो जाएंगे। HTML के पिता भी इसे कहा जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन एक गूगल के संस्थापक हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आगे आएंगे। google.com, ठीक है, ये गूगल के संस्थापक हो जाएंगे। जावेद करीम और चार्ल्स हर्ली, इसके बारे में मैंने बताया कि यूट्यूब के संस्थापक हो जाते हैं। नेक्स्ट में चलूँ, अगला है सही सुमिलित नहीं है। Naukri.com, व्हाट्सअप, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। अमेज़ोन के बारे में मैंने आपको बताया था 1994 में, और क्वेश्चन ही पूछा है सही सुमिलित नहीं है, तो आंख मूंद की यही मार देना था आपको, मतलब अभी आप यदि सोचते तो खैर कोई नहीं। Naukri.com 1997 याद रखना है, व्हाट्सअप 1900 या फिर 2009 याद रख लेना है, फ्लिपकार्ट 2007 आपको याद रख लेना। कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करनी है। यूट्यूब को इंटरनेट का SMS कहा जाता है। सत्य कथन पहचानना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा। यूट्यूब हमें वीडियो अपलोड, डाउनलोड, शेयर करने की सुविधा देता है। यूट्यूब हमें ऑनलाइन चैटिंग, मैसेजिंग, वीडियो, ये होता है नहीं। यूट्यूब इतना चलाते हो, कौन सा वीडियो कॉल होता है वहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ये आपको सेकंड याद रख लेना है। यूट्यूब हमें वीडियो अपलोड करने का, डाउनलोड करने का, जो कि वहीं पे चलता है, और आजकल कुछ ऐप्स डाल के बाहर भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, शेयर करने का ऑप्शन देता है। प्रोग्रामों, नियम एवं क्रियाओं का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है, टच वच नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक, तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आपको याद रखना, सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी है। कंपाइलर का काम है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर। तो वो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तीनों के बारे में आपको जानना होगा। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। सभी का काम मशीनी भाषा में ही बदलना होता है, पहली चीज़ तो, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है। और जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हो, क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा में आपको लिखने में आसानी होती है। तो सबसे पहले मशीनी भाषा थी, पहली पीढ़ी में आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें बदलने की ज़रूरत थी नहीं। फिर असेंबली भाषा लाएगा, क्योंकि मशीनी भाषा में लिखना कठिन था, असेंबली भाषा आया, मैंने पढ़ाया आपको। असेंबली भाषा के लिए असेंबलर को उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि मशीनी भाषा में बदलना है। फिर उच्च स्तरीय भाषा आता है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत पड़ता है कि अब, है ना, ट्रांसलेटर लाया जाए, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर आते हैं। अब दो क्यों आए? क्योंकि प्रोग्राम को एक साथ यदि बदलना है मशीनी भाषा में पहली बार, तो कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, और एक एक करके बदलना है तो इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। फिलहाल इस क्वेश्चन में आना, कंपाइलर का काम क्या है? मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलना। ये बिल्कुल गलत है। क्यों बदलेगी मशीनी भाषा? क्योंकि मशीनी भाषा को ही वो समझता है। तो उच्च स्तरीय भाषा में जो आप प्रोग्राम लिखते हो उसको बदलते हो मशीनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है? अभी मैंने बताया यार, अभी मैंने बताया कंपाइलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई कुछ विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है ना, किसी काम को लेके, लेकिन उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब उसके लिए उपयोग करता है ना, वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अतिरिक्त भी कुछ यूज़ कर सकता है उसका। स्पेशल पर्पस मतलब पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपके वायुयान नियंत्रण के लिए भाई उसके सॉफ्टवेयर को दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है विशेषीकृत मतलब स्पेशल पर्पस, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले सामान्य की याद रख लेना, MS ऑफिस, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर है सामान्य, है ना, आप बोल सकते हो जनरल पर्पस, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सही बात है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या फिर रेलवे रिजर्वेशन हेतु जो सॉफ्टवेयर होता है ये विशेषीकृत सॉफ्टवेयर होता है वायुयान
नियंत्रण के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। एबीसीसी सॉफ्टवेयर होते हैं। वायुयान नियंत्रण हेतु तैयार सॉफ्टवेयर उदाहरण इसको बताएंगे। इसके लिए तैयार जो सॉफ्टवेयर है इसका उदाहरण कौन सा है, ठीक है। अभी अभी मैंने कहा एबीसीसी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः गणितीय तथा सांख्यिकी डाटा को टेबल के रूप में वर्गीकृत एवं विश्लेषित करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से मैंने पहले पढ़ाया। टेबल मतलब आप भाई रॉ कॉलम की आप बात करते हो, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर को मैंने आपको स्प्रेडशीट करके पहले पढ़ाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जी लिखा गया है ना, सॉफ्टवेयर जी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसकी अशुद्धियों को दूर करता है, कंप्यूटर को स्मूथ रन करता है। भाई सबसे पहले देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलना। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास यदि नहीं है फिर भी कंप्यूटर चलेगा, लेकिन अचानक वायरस आ जाए तो आप क्या करोगे। इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है ताकि, है ना, उस वायरस के खतरे को मिटाया जा सके। कुछ फाइल डिलीट हो गया, उसको बैकअप के लिए कुछ रहे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे कि एंटीवायरस है, ठीक। तो आपको याद रखना है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर कार्य को सरल बनाता है, उसको स्मूथ चलाता है, उसके अशुद्धियों को दूर करता है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। फाइल मैनेजर आप बोल सकते हो, ठीक है, मैनेज आप करते हो, है ना। बैकअप आप फाइल इसकी आप बात करते हो, फाइल बैकअप के लिए आप देखते हो। एंटीवायरस उदाहरण मैं आपको पूछूं तो अभी मैंने आपको बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, इसको देख लेना ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जल्दी क्यों वहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग में व्याकरण की गलती क्या कहलाती है। प्रोग्रामिंग करते समय व्याकरण की गलती को सिंटेक्स एरर कहते हैं, ठीक है। और हर एक प्रोग्रामिंग करते समय प्रोग्राम के लिए अपनी व्याकरण होती है, जिसे सिंटेक्स रूल कहते हैं, ठीक, सिंटेक्स रूल कहते हैं उसको। और जब व्याकरण की गलती होगी, ठीक है, उसको सिंटेक्स एरर कहेंगे। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन, कंप्यूटर एम्बेडेड, ठीक है, डिज़ाइन। ये सभी गलत है, आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसको याद रखना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं, तो डिटेलिंग वीडियो शायद आपने देख लिया होगा। फायरवॉल किस देश का सर्च इंजन है। फायरवॉल इंडिया का है, जर्मनी का है, यूएसए का है। याद रखना है जर्मनी का सर्च इंजन है फायरवॉल, ठीक है। इंडिया का रफ्तार हो जाता है, यूएस का डगडगो हो जाएगा। और यूएस के बारे में चीज़ और आपको याद रखना है ना, आपका ask.com हो जाता है। नेक्स्ट में चलता हूँ, बैडू, ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है, ठीक। चाइना का वो सर्च इंजन है। ये बैड ही होते हैं इन लोग। इंडिया का मैंने रफ्तार बताया था, यूएसए का डगडगो, इसके बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे हम लोग और देख लेंगे, अफगानिस्तान का सर्च इंजन कौन सा है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का है ना। सोरवा ये अफगानिस्तान का सर्च इंजन है, गू ये जापान का सर्च इंजन है, डगडगो ये अमेरिका का सर्च इंजन है। साथ में मैंने ask.com भी बताया, फायरवॉल के लिए मैंने जर्मनी बताया, कोकोरिको ये फ्रांस का, ठीक है, सर्च इंजन है। 2 क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, उसका आप कमेंट में, है ना, मेरे को बताना। पहला, जो आपका फ्लिपकार्ट है, कभी कभी पूछा जाता है, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ठीक है, आप वहाँ पे देखते हो पेटीएम, तो पेटीएम के संस्थापक मेरे को बताना, पेटीएम का ईयर बताना। फ्लिपकार्ट का मेरे को संस्थापक बताना, फ्लिपकार्ट का ईयर बताना। पहले मैंने बताया जोमेटो का मेरे को संस्थापक ना बोल के उसके ईयर बताना। इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसी बहाने इसको खोज पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप से जुड़ने ना भूलना। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर, जहाँ पे इसकी PDF आपको डायरेक्ट मिलेगी। मिलते हैं अब अगले हम लोग करंट अफेयर की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।